हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? तो काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ। ये लाइव ऐसा है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटिव, रिलेशनशिप से रिलेटिव, जो भी सवाल हैं और जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा, आप परेशानी में हैं, आप समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से बाहर निकल सको, तो आप यहाँ पे सवाल कीजिए, मैं आपको लाइव जवाब दूंगी। नरेंद्र ठाकुर हाय, और रोशन राज जी गुड नाइट। ओके, रॉकी शर्मा हाय। चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सवाल करना शुरू कीजिए ताकि आप लोगों को सही जवाब मिल सके। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिस उलझन में हर आदमी परेशान रहता है उस उलझन में मैं भी परेशान थी, लेकिन इन उलझनों को समझने में मुझे 4 से 5 साल लग गए। आज मैं आपके सवालों के जवाब दे सकती हूँ। अगर आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर सवाल करें, आपको यहाँ वो जवाब मिलेगा जो आपको आपकी परेशानी से मुक्त करेगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी बंधन है जिसमें आप बंधे हुए हैं, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक बार ट्राई जरूर करें। हो सकता है कि ये समाधान आपकी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है नरेंद्र ठाकुर जी, मैम मेरे बारे में बताएं। आप सवाल करेंगे तो बताऊंगी, ऐसे मैं ज्योतिष नहीं बताती हूँ। जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी परेशानी, अगर आप मुझसे शेयर करोगे तो उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मैं वो उपाय आपको बताऊंगी। ठीक है रॉकी शर्मा, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। देखिए, इंसान का जीवन है ना, जो ये जीवन मिला है, तो यहाँ हमारे साथ कोई समस्या ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम समस्याओं को समझते नहीं है, जिससे उलझ कर पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो यही जीवन हमारे लिए बहुत आनंदमय और बहुत ही सुखमय हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल लग रहा है कि ये जीवन बेकार है, निरर्थक हो गया है, इस जीवन में कुछ किया नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे सवाल करके उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। मेरी आजकल आर्थिक तंगी चली हुई है, यह कब खत्म होगी? देखो, अभी आप क्या कर रहे हो वो बताओ, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा जिससे आप आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकते हैं। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो? आपकी उम्र क्या है? आप क्या काम करते हो? आपके पास एजुकेशन क्या है? आपके पास कौन सा स्किल है जिस जो कि आप अभी काम कर रहे हो? आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन आपका सवाल आपकी लाइफ से रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है नितिन चौहान, हेलो। बस आधा घंटे के लिए मैं लाइव आई हूँ, 30 मिनट भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो जिसको जो जो ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप आजमाना चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान आपको मिल पाएगा कि नहीं, अपनी समस्या लिखिए और लाइव उसका आंसर देख के आप समझ सकते हैं कि जो मैं बताऊंगी वो आपके लिए कारगर होगा या नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे चलना है, वो चीज़ आपको पूरी तरह से फॉलो करना होगा, पूरी तरह से समर्पित होना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया उससे काम हो जाएगा। देखिए नितिन चौहान, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं यहाँ ज्योतिष नहीं हूँ, मैं आपके मन का हाल समझना चाहती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से परेशान हैं, अगर वो समस्या एग्जैक्ट आप मुझसे शेयर कर पाएँ तो मैं उसका समाधान आपको बता सकती हूँ कि आप किस वजह से परेशान हैं और आप आगे क्या करेंगे तो उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सबके साथ अच्छा किया पर सब ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया, मन होता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। सिमरन जी, देखिए, आपने सबके साथ अच्छा किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबने आपको दुख पहुंचाया, इस वजह से आप सब कुछ छोड़ रहे हो, या ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊं या क्या कर लूं, ऐसा अगर मन कर रहा है तो पहले ये देखो कि आपने किसको सुख पहुंचाने की कोशिश की, किसके साथ अच्छा किया आपने, किन लोगों के साथ आपने अच्छा किया और क्यों किया। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया ना, तो फिर दुख नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर आपने किसी स्वार्थ से अच्छा किया है, इस वजह से फिर आपको दुख मिलेगा। अगर किसी उम्मीद से अच्छा किया ना, तो दुख मिलता है। तो आप पहले ये बताइए कि आपने किसके साथ अच्छा किया, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, किसके साथ आपने अच्छा किया, पड़ोसियों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, ऐसा किसके साथ आपने अच्छा किया और वो आपको दुख पहुंचा रहे हैं। हमें कोई दुख पहुंचाता नहीं है, ये बात समझिएगा कि हमें कोई दुख पहुंचाता नहीं है। हमारे मन में ही कुछ उम्मीदें होती हैं जो पूरी नहीं होती और हमें दुख लगता है। हमें लगता है कि हमने सामने वाले के लिए ये सब किया और सामने वाला हमारे लिए सोच नहीं रहा है। अगर ये उम्मीद से आप किसी का अच्छा करोगे ना, तो वो अच्छा करना व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, रॉकी कुछ बताइएगा, तब तो आदमी के समझ में आएगा। देखिए, आपको ये नहीं समझना है कि मैं क्या बता रही हूँ, आपको ये समझना है कि आप किस चीज़ से परेशान हो। आज के समय में आपके लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, अगर आप उस चीज़ की बात करोगे ना, तो फिर आपको कुछ समाधान मिल सकता है। ठीक है, आपके लिए आपकी परेशानी क्या है, वो आपको यहाँ शेयर करनी पड़ेगी। रवि प्रकाश सोनी, जय हो। रवि प्रकाश सत्यवचन। देखिए, जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से समझिएगा। इंसान को दुख तभी होता है जब वो किसी उम्मीद से किसी के लिए कुछ करता है। अगर वो निस्वार्थ भाव से करता है कि मुझे करना है, सामने वाला चाहे कुछ भी करे, तो फिर वो दुखी नहीं होता है। तो दुखी होने का मेन रीजन है आपका स्वार्थ, आपकी कामना, और जो उसकी पूर्ति नहीं करता तो फिर आपको लगता है कि फिर अच्छा बनना व्यर्थ है। अच्छा, अगर आप सही नीयत से बन रहे हो ना, तो आप जीवन भर अच्छे बने रहोगे, लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे कि लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दो। ऐसा नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें हमें समझना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे। लाइफ वास्तव में होती क्या है, लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही उससे कैसे हमें निपटना चाहिए, है ना। छोड़ के भागना उपाय नहीं है, समझना उपाय है, जानना उपाय है। रवि प्रकाश सोनी जी, ओशो ने कहा है दुख स्वयं की खोज है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो चीज़ हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ये मैं का जन्म होता है, जो हर समय कहता है मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भाव नहीं दे रहा, ये जो मैं है ना, यही दुख है। और इसको जानना ही सुख है। मतलब जो ये मैं है, जो अहम है, जो अहंकार है, जो आपके भीतर से, मतलब जो हमारे शरीर के साथ ही जन्म लेता है, तो अगर इसे जान लेते हो तो आपके जीवन का दुख खत्म होता है। मतलब जीवन ही दुख है, और हमें ये जानना है कि जीवन ही दुख है, और इस दुख में कैसे हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि परेशानियां तो आएंगी, परिस्थितियां तो विपरीत होंगी, लेकिन उस पल भी आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप में जीने की कला सीख सकते हो, ये चीज़ें आपको सुख की अनुभूति कराती हैं। दुख सुख तो आता जाता रहता है, लेकिन जो दुख और सुख दोनों में समभाव से जीना सीख लेता है। जैसे कि हमारे जीवन में दिन और रात, धूप और छाँव, बारिश भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, हर मौसम में हम जीना सीख जाते हैं, हमें किसी भी मौसम से दिक्कत नहीं होती। उसी तरह से हमारे जीवन में दुख और सुख भी आता है, तो हमें दुख में भी जीना आना चाहिए और सुख में भी जीना आना चाहिए। जब दुख आए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना दुख परमानेंटली है ना सुख परमानेंटली है। जो इस सत्य को जान लेते हैं वही लोग जीवन को जी सकते हैं, जीवन में आनंद मिल सकता है उनको। बात समझ में आ रही है? जो शराब पीता है उसको कैसे समझाया जाए। देखिए, अगर आप शराब पीते हो, जो की बात मत कीजिए, मैंने क्या बोला, अपनी परेशानी बताइए। अगर आप शराब पीते हो और आपको लगता है कि शराब पीना बुरा है, आपको पता चल रहा है कि ये नशा आपके लिए नुकसानदायक है, तो आपको समझाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि नशा आपके लिए नुकसानदायक है, नशा आपके लिए आनंद की चीज़ बन चुकी है, तो फिर आपको समझाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आपका तैयार होना जरूरी है, आपका जागना जरूरी है। अभी आप जब तक बेहोश रहोगे, जब तक आपको नशे की ऐसी लत है कि आप नशे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो,
तब तक तो आपको नहीं समझाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? जिस दिन आप थोड़ा थोड़ा होश में आने लगोगे, जिस दिन आपको समझ में आएगा कि ये नशा आपके लिए कितना हानिकारक है, या नशे की वजह से आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि नहीं होनी चाहिए, उस दिन आपका ध्यान आएगा कि ये नशा आपके जीवन को कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है, और फिर आप अपने आप ही समझने लगते हो। बस ये एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बताया जाता है कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, शराब पीने की वजह से आपकी ज़िंदगी कैसे नर्क बन जाती है। तो जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो आपको ये आभास कराए, तो धीरे धीरे आपको जब ये एहसास होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ सकता है। ठीक है। सोनल तोमर जी, आपके मोटिवेशन से मैं मोटिवेट हुआ हूँ मैम। देखिए, मेरा काम मोटिवेशन देना नहीं है, आपको मोटिवेट करना भी नहीं है। आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उस समस्या से कैसे बाहर आए, मेरा बस पर्पस ये है। मैं आपको वो तरीका बताना चाहती हूँ कि अपने समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। अगर आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया है तो अब आप उस रस्सी को खोलने के लिए किसी से पूछने नहीं जाओगे, आप उसे तोड़ने का पूरा प्रयास करोगे। उसी तरह से आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, बंधन आ रहा, परेशानी आ रही, तो आप उसे तोड़ना तो चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता होती है, कुछ ऐसा माइंडसेट, कुछ ऐसा माहौल होता है, कुछ ऐसी हमारी सामाजिकताएं होती है, कुछ नैतिकता होती है जिसकी वजह से हम बंध जाते हैं और हम उन्हें तोड़ना नहीं चाहते, और इसी वजह से हम दुख में पड़े रहते हैं और उसे सहते रहते हैं। हम अपनी मजबूरी का हवाला देते हैं, हम कहते हैं हम कमज़ोर हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। इन सब सवालों के जवाब आपको समझने होंगे, जानने होंगे कि आप क्यों मजबूर हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पा रहे हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको बाधा डाल रही है। आपको हर उस बाधा को तोड़ना होगा, हर उस चीज़ को छोड़ना होगा जो आपके जीवन का दुख बन रहा है। ओके सोनल जी, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एमडी राजवान बहुत दिनों के बाद नज़र आई हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया है, पर मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि देखो, वैसे तो मेरा वर्कशॉप चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग सीखते हैं और मैं उन्हें सिखाती भी हूँ। इसके बाद काउंसलिंग भी होती है जहाँ पे 1 घंटे आपकी समस्या पे बात की जाती है, उसका समाधान भी दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास अभी समझ नहीं है, और या तो कह लीजिए कि वो काउंसलिंग के लिए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चार्ज लगता है। तो सोचती हूँ कि शायद उन लोगों की मदद इस लाइव के माध्यम से हो जाए। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो काम तो ज़रूर करती है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है ना, और पूरा उसे अपने जीवन में अप्लाई करना होता है। जब आप पूरी शिद्दत से उस पर काम करते हो ना, तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो ही आपके दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। सुभांश मिश्रा, यस थैंक्स। ओके, देखिए, अगर आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरी समस्या का समाधान मेरे माध्यम से आपको मिल सकता है, तो अगर आप यहाँ पे खुल के बात नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम को पब्लिकली शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे पर्सनली 7697572249 पर, चलिए मैं इसको नंबर को यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ये मैंने पिन कर दिया है 7697572249 पर। व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। अपनी समस्या शेयर कीजिए और उसका समाधान पर्सनली आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। रॉकी, महीने में आप कितने दिन लाइव आते हैं उसके बारे में मुझे पता चाहिए, इंसानों के समझने के बाद कर रहे हैं आपको, इंसानों को समझाने के बाद कर रहे हैं आपको। देखिए, मैं लाइव बहुत कम आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम है। मैं वीडियो कंटेंट लगातार बनाती हूँ, साथ में मैं एक वर्कशॉप चला रही हूँ जो कि 9 बजे से 10 बजे तक शाम को चलता है।
हफ्ते में 4 दिन। इसके बाद उसका परीक्षा भी होती है, फिर उसका रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट परीक्षा में कौन सी चीज़ें किसको समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, उसका सलूशन भी दिया जाता है। तो ये सब करके थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव आने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है। अगर आप सब लोगों का सवाल खत्म हो गया हो तो इस लाइव को यहीं पे लीव करें, लेकिन अगर किसी का सवाल बचा है तो आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से आप सवाल कर सकते हैं। अभी रियल सवाल नहीं आ रहे हैं, मतलब जो मेन समस्या होती है जीवन का, जो मेन प्रॉब्लम होती है, जहाँ इंसान घुट घुट के जीता है, अभी वैसे सवाल नहीं आ रहे हैं। या आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो छुपाएं नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम शेयर नहीं करते, किसी से कहते नहीं और अपने भीतर ही रखते ना, तो उस वजह से और हमारा जीवन नर्क बनता चला जाता है। लेकिन अगर हम उस बात को किसी से शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा कोई हमें बता देता है कि हमें कैसे करना चाहिए, थोड़ी सी हमारे अंदर मजबूती आती है, अपने आप में हमारी क्षमता बढ़ती है, तो हम अपने हर परेशानी को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इंसान अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ सकता है, बस उसे आभास कराना होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में, हमारा माहौल ऐसा होता है, परवरिश ऐसी होती है कि हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। बस हमें थोड़ा सा आभास कराना होता है कि एक इंसान के अंदर कितनी ताकत होती है, और इससे ही काम हो जाता है। जैसे कि अगर एक स्टोरी सुनाई जाए तो एक स्टोरी जो मैंने सुनी है कि एक कौवा रहता है शायद, या चील का बच्चा, हाँ चील का बच्चा रहता है, जो कौवों के बीच में आ जाता है, या कुछ ऐसा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अभी पूरा याद नहीं। अगर जिसे भी याद हो तो इस कहानी को जरूर लिखिएगा आप लोग। तो क्या हुआ कि जब कौवे ने उसकी परवरिश की तो वो अपना ये भूल गया कि मैं चील हूँ। वो कौवे की तरह ही हरकतें करने लगा, कौवे की तरह ही उड़ान भरता था, बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन आसमान में चील उड़ता हुआ दिखाई दिया, और वो चील का बच्चा था, जब उसे देखा तो सोचता है कि ये कितना ऊपर उड़ रहा है, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूँ। और जब थोड़ा सा प्रयास किया, उसे देखा, और शायद वो चील नीचे आके देखता है कि चील का बच्चा यहाँ फंसा हुआ है, तो वो आके उसे एहसास कराता है कि तुम कौवे के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, और तुम भी मेरी तरह उड़ सकते हो। और जब उसे अपने साथ लेकर उड़ा और उसने आसमान में सैर की, तब उसे उसके ताकत का आभास हुआ, नहीं तो वो भूल चुका था कि वो चील का बच्चा है। इसी तरह से हमारा जिस माहौल में हमारी परवरिश होती है, जैसे हमारी संगति होती है, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर हमें, जैसे कि उसे चील की संगत मिली और वो अपने आप को, अपनी ताकत को पहचान पाया, उसी तरह से अगर हमें भी ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए जो अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, जो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ ऊंचा कर रहा है, तो हमें भी ये ताकत मिलती है, हम भी ये कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें ये एहसास कराना बहुत जरूरी है, और हमें ऐसे लोगों की संगति भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से तोड़ मरोड़ डाली होगी, लेकिन जो मेन पर्पस है कि आपकी ताकत का आपको एहसास कराना। तो आप शायद मेरी जो स्टोरी मैंने सुनाई उसका मतलब समझ गए होंगे। कौन कौन समझ गया कमेंट जरूर करें। तो लाइव क्यों बंद कीजिएगा, समझाएं हम लोगों को थोड़ा। देखिए रॉकी जी, अगर आप सवाल करोगे तो मैं समझा पाऊंगी। ठीक है, जो भी सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए तो वीडियो में डाल ही रही हूँ, जो आप लोगों के बिना भी मैं वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी आजकल मैं कमेंट पे वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे मिस हो जाता है या ये लाइव बंद हो जाता है तो जाइए मेरे वीडियो देखिए और उसके नीचे कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट को देखती हूँ, और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन देना चाहिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से उन कमेंट का भी जवाब देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, आप उनका लाभ जरूर लीजिए, ताकि आपके जीवन को आप बेहतर बना सके। ठीक है, फौजी देसवाल, हेलो।
ओके फ्रेंड, तो आज का ये लाइव सेशन यहीं तक। फिर किसी दिन अगर टाइम मिला तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अगर उन तक ये बात पहुंचे ना तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में परेशान होते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उनके पास कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा बात करने वाला नहीं होता जिनसे वो अपनी समस्या को शेयर कर सकें। और समस्या शेयर ना कर पाने की वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो घुटन बर्दाश्त नहीं होती, वो दुनिया छोड़ने तक का फैसला कर लेते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि किसी का भला हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो अपनी बात मुझसे शेयर जरूर करना। हो सकता है कि हम दोनों मिल के उस समस्या का कुछ ऐसा समाधान निकाले कि आपकी ज़िंदगी जो आज लग रहा है कि जीने लायक नहीं है, वो ज़िंदगी स्वर्ग जैसी आपको अनुभूति कराए। बात समझ में आ रही है? इंसान का जीवन बहुत कीमती होता है, उसे ऐसे ही फालतू अनजाने में, अज्ञानता में गवा नहीं देना चाहिए। जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले उसे लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इंसान का जन्म और मृत्यु उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जो उसका जीवन होता है वो उसके ही हाथ में होता है। वो जीवन को कैसे जीता है ये कला उसके हाथ में होती है। अगर वो जीवन जीने की कला सीख के जीवन को जीता है तो वही जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। और अगर उसे जीवन जीने की कला नहीं आती तो वही जीवन उसके लिए नर्क के समान हो जाता है, घुट घुट के जीता है और मौत का इंतजार करता है। अब आप देख लो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरे को जितना कुछ बताना था मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सार्थक कामों में व्यस्त रहें। और जिसे भी मुझसे पर्सनल बात करनी है, नंबर दिया गया है 7697572249। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, शायद कॉल ना लगे। हाँ, व्हाट्सअप कॉल आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, 1 घंटा आपको बात करने का मौका मिलेगा। आप मुझसे बात कर पाएंगे, अपनी समस्या शेयर कर पाएंगे और उसका समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा। हम लोग तब बात समझ आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, गुड नाइट सभी लोगों को, बाय बाय।